हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में यूनिकॉमर्स और फर्स्ट क्राई दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में कि किस तरीके से दोस्तों दोनों आईपीओ का आपको अलॉटमेंट चेक करना है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यूनिकॉमर्स का अलॉटमेंट जी हाँ आज आ जाएगा। 102 से 108 रुपये का इसका प्राइस बन था। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो खुश नसीब होते हैं जिनको आज आईपीओ मिल जाता है तो आपको 108 रुपये का एक, याद रखिएगा, शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 138 शेयर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू विच कैटेगरी आपने अप्लाई किया है। ठीक है, 276 करोड़ का ये इशू था और कह सकते हैं काफ़ी स्मॉल इशू था। तो नो डाउट दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कम है। बट अलॉटमेंट समझने से पहले दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पर कि कितने चांसेस है आपके अलॉटमेंट आने के। तो देखिए, क्यूआईबी को छोड़ दीजिए, एचएनआई कैटेगरी 266 टाइम सब्सक्राइब हुई है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी स्पेसिफिकली अगर 266 टाइम सब्सक्राइब हो रही है तो उसको डिवाइड करना है आपको 5 से, राइट। तो 53 मोटा मोटी आता है। तो यही है कि यहाँ पर अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया है तो हर 53 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी, चांसेस आप सब कह सकते हैं बिग एचएनआई के अंदर रहने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई में तो जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलता हुआ नजर आएगा। 224.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 224.38 में से एक को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर इसी तरीके से रहता है। हाँ, हो सकता है कि देखिए काफ़ी लोगों ने ज़्यादा लॉट लगाया हो, उस हिसाब से आप इसको 220 कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। रिटेल कैटेगरी 130 टाइम सब्सक्राइब हुई, बल्कि 131 कह सकते हैं। बट एप्लीकेशन वाइज 118 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ। ये कहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल एप्लीकेशन और 117.94। तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके 118 कह दिया। तो यहाँ पर 118 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो अपने आप में काफ़ी कम है आईपीओज के अंदर। स्पेसिफिकली ऐसा क्यों है? बिकॉज कह सकते हैं इशू का साइज स्मॉल था, इसलिए दोस्तों कंपनी ने 25,000 करोड़ रुपए रिसीव करे और अपने आप में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली इसमें आया। ठीक है, अब इस पे बात हो गई। अब फर्स्ट क्राई पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्राई का भी अलॉटमेंट आज ही हमको आता हुआ नजर आएगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, करीबन 465 का प्राइस बन था। 32 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अगर आपने बड़ी कैटेगरी में लगाया तो उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी 4,193 करोड़ का ये इशू था और काफ़ी बड़ा इशू था, जिसमें से फ्रेश इशू करीबन 1,666 करोड़ का था और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल था। यहाँ पर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी 19 टाइम सब्सक्राइब किया था। बट अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई से, राइट, तो बिग एचएनआई कैटेगरी 5.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, यानी एक। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर चांसेस पूरे हैं कि आपको अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में पैसा लगाया है। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बट यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो हर 3 में से एक को अलॉटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं अलॉटमेंट आने के। रिटेल कैटेगरी 2.31 टाइम सब्सक्राइब हुई, बट एप्लीकेशन वाइज 2.04 टाइम्स ही है। तो यहाँ पर तो हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। देन एम्प्लॉय कैटेगरी 6.57 टाइम सब्सक्राइब हुई। तो एम्प्लॉय के अंदर अलॉटमेंट अलग ही तरीके से होता है। अगर आपने गलती से एम्प्लॉय में लगा दिया तो याद रखिएगा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये 12.22 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखने को मिला, यानी कंपनी को 28,000 करोड़ रुपए रिसीव हुए। अभी आप डिफरेंस देखिए कि इस कंपनी को 28,000 करोड़ रुपए रिसीव हुए, लेकिन ब्रेन भी इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है यूनिकॉमर्स, उसको कितना पैसा रिसीव हुआ? 25,608 करोड़, राइट। आप देख रहे हैं, बट स्टिल ग्रे मार्केट ज़्यादा किसकी है? क्यों? बिकॉज इशू का साइज दोस्तों मैटर करता है। ये एक बड़ा रीज़न है, राइट। तो अब आप अलॉटमेंट कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं? तो 2 वेबसाइट्स होती है। तो पहली वेबसाइट है दोस्तों बीएससी की। हम बीएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जाना किस पे? इक्विटी पे। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कि कभी कभार साइट देखिए सही से चलती नहीं है। सो देखिए यहाँ पर आप वापस से इसको रीलोड कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको इशू नेम दिख रहा है। इशू नेम पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। कौन कौन सा? यूनिकॉमर्स, ब्रेनबीज दोनों है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल यूनिकॉमर्स, राइट। अब यूनिकॉमर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको सीधा कुछ नहीं करना है। अगर आपके एप्लीकेशन नंबर है तो ठीक, नहीं तो पैन नंबर तो ऑब्वियस बातें हो गई। पैन नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और आई एम नॉट अ रोबोट दिख रहा है, यानी जो कैप्चा होता है उस पर आपको क्लिक करना है और सर्च पे डाल देना है। अब होता क्या है, बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट आता है मेजरली 10 बजे के बाद, राइट। बट बीएससी की वेबसाइट पे चेक आप कर सकते हैं 10 बजे के आसपास बहुत बार बीएससी की वेबसाइट पे आ जाता है अलॉटमेंट। बट हो सकता है कि दोस्तों आपको दिखाए नो रिकॉर्ड फाउंड। कब? मैं कह रहा हूँ 10 बजे का चेक करेगा बीएससी भी, ठीक है। नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाए। अब नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये है कि क्या आपको अलॉटमेंट नहीं लगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो आपकी बिड है वो दोस्तों बीएससी पे नहीं है बल्कि एनएससी पे है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिड होती है वो एनएससी पे भी जाती है और बीएससी पे भी जाती है। एनएससी पे आप अलॉटमेंट नहीं चेक कर सकते, लेकिन बीएससी पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी बिड बीएससी पे लगी होगी तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं। लेकिन अगर आपकी बिड एनएससी पे लगी होगी तो यहाँ पर रिकॉर्ड आ ही नहीं सकता, बिकॉज एनएससी की बिड बीएससी की वेबसाइट पे शो नहीं होती है।
तो अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको अलॉटमेंट नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आपकी बिड नहीं लगी यहाँ पर। उसके अलावा आपको अगर बैंक की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है कि आपका पैसा इतना इतना डेबिट हो गया है, तो भी दोस्तों समझ लीजिएगा कि आपको अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिल चुका है, राइट। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सी होती है? देखिए, जो यहाँ पर ऑफिशियल रजिस्ट्रार होता है उनकी वेबसाइट सबसे शानदार होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, भले आप NSE पे लगाए या फिर BSE पे। तो हम आ चुके हैं और दोनों के रजिस्ट्रार सेम है, वो है दोस्तों लिंक्ड टाइम। दोनों लिंक्स मैंने BSE की भी और लिंक्ड टाइम की भी, दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिख रही है, बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दिख रही है, या फिर यहाँ पर आपको एफकॉम दिख रहा है, सियागल दिख रहा है, बट हमारा जो IPO है वो नहीं शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर शो कब करेगा? मेजरली देखिए, लिंक्ड टाइम का अलॉटमेंट 12 बजे के बाद आता है रात में, ये देखा गया है। 12 बजे के बाद ही यहाँ पर शो होता है, ये पता नहीं क्यों होता है, बट 12 बजे के बाद ही अलॉटमेंट आता है। तो यहाँ पर 12 बजे का चेक करिएगा रात की, अगर आपको चेक करना है, अदरवाइज नेक्स्ट डे चेक करिएगा। देन पैन नंबर डाल दीजिए, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, क्लाइंट ID डाल दीजिए, या फिर IFSC डाल दीजिए और पैन डाल दीजिए, फिल कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ जो है ग्रे मार्केट, तो देखिए ग्रे मार्केट जो चल रही है करंटली अभी यूनिकॉमर्स की, वो 60 रुपीज़ है, यानी 55% ग्रे मार्केट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है यूनिकॉमर्स का, तो अपने आप में आपकी एक लॉटरी से लगती हुई नजर आएगी। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि दोस्तों, जो फर्स्ट क्राई का ग्रे मार्केट है, वहाँ पर भी अब बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीबन 10% ग्रे मार्केट पहुँच चुकी है। तो ये अपने आप में देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है। आज लिस्टिंग जिस तरीके से हमको ओला इलेक्ट्रिक की पार पर होती हुई नजर आई, बट उसके बाद जिस तरीके से सर्किट लगा है, उससे भी एक मूड माहौल चेंज होता हुआ नजर आया है। सो ये अपने आप में बात है, लेट्स सी होता क्या है आगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड डेफिनेटली बताइएगा कि आपने क्या दोनों IPO में लगाया है या फिर एक IPO में लगाया है। ये मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। एंड आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ये दोनों लिस्ट हो सकते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।